एक चीज़ बताओ, किचन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एलिमेंट कौन सा है? स्टोव? फ्रिज? नहीं, इट्स अ सिंक। दिन में ऑन एन एवरेज आपका सिंक 20 टाइम्स तो यूज़ हो ही जाता है, यानी वीक में 140 टाइम्स और साल में 70-200 टाइम्स। बाकी का मैथ आप खुद कर सकते हो। और इतना यूज़ होने वाले सिंक को ही लोग प्रॉपरली प्लान नहीं करते। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने सिंक के बेसिक्स को कवर किया था और आप लोगों के इतने सारे क्वेश्चंस आए थे कि मेरा एक और वीडियो बनाना ज़रूरी हो गया। तो आज मैं डिटेल में कवर करूंगी सिंक के टाइप्स, साइज, डेप्थ, फॉसेट, प्लेसमेंट और प्लानिंग। एक सेकेंड, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैंने आपके पूछे हुए कई क्वेश्चंस के आंसर्स भी कवर किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, सिंक के कई सारे टाइप्स आते हैं। फर्स्ट है टॉप माउंट सिंक, जिसमें ऐसी रिम विजिबल होती है। ये इंडियन होम्स में काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है, पर अगर आप बजट थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अंडर माउंट सिंक सिलेक्ट करें, क्योंकि इसे क्लीन करना कंपैरेटिवली ईजी होता है। हाँ, बट इसकी इंस्टॉलेशन थोड़ी ट्रिकी होती है। सेकेंड है फार्म हाउस सिंक, जिसका फ्रंट पोर्शन फुल्ली विजिबल होता है, बट ये इंडिया में पॉपुलर नहीं है। थर्ड है डबल बॉल सिंक, जिसमें आपको ऐसे दो साइड्स मिल जाता है जहाँ पर आप डिशेज वॉश कर सकते हैं। अगर आपके घर में डिफरेंट वॉश एरिया है जहाँ पर आप मेजरली यूटेंसिल्स वॉश करने वाले हैं, तो किचन में ये सिंक लगवाने की जरूरत नहीं, स्पेशली जहाँ आपके पास लिमिटेड स्पेस हो। ऐसे में ही ट्रिपल बॉल सिंक भी आता है, बट रेसिडेंशियल स्पेसेस में उसकी जरूरत नहीं। फोर्थ है ड्रेन बोर्ड सिंक। इसमें आपको सिंक के साथ एक ड्रेन बोर्ड भी मिलता है, जहां आप वॉश करने के बाद यूटेंसिल्स को प्लेस कर सकते हैं। इसमें भी आपको सिंगल बॉल और डबल बॉल दोनों ही ऑप्शंस मिल जाएंगे। और हाँ, अगर आपको ऐसे यूटेंसिल्स के लिए स्टैंड सिंक के अबोव बनवाना है तो बिल्कुल मत बनवाना, क्योंकि जब भी आप यूटेंसिल्स वॉश करने के बाद उसे स्टैंड पे प्लेस करने जाओगे तब वाटर कुछ ऐसे हर जगह स्पिल होता रहेगा, इसलिए ये प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है। इसकी जगह आप ड्रेन बोर्ड सिंक ले सकते हो या ऐसे स्टैंड्स इंटीग्रेटेड सिंक ले सकते हो। एंड फिफ्थ है वाटरफॉल सिंक, जिसे मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। वाटरफॉल सिंक फंक्शनल होता है, बट इसे भी आप हैवी यूज नहीं कर सकते। प्लस आपको वाटरफॉल सिंक के लिए प्रेशर पंप को भी साथ में इंस्टॉल करना होगा, वरना वाटर का प्रॉपर फ्लो नहीं मिलेगा। अब आप कहोगे कि एक था वाटरफॉल सिंक लगवाना है बट उसमें तो विजिबल रिम होती है, तो क्या करें? तो ऐसे केसेस में आप सिंक के एज को काउंटर टॉप के साथ फ्लश करके इंस्टॉल करवा सकते हैं। ये काफी सिमलेस दिखता है। आप ये सेम इंस्टॉलेशन डिटेल टॉप माउंट सिंक के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। कभी सोचा था ऐसी डिटेल्स के बारे में? आई एम श्योर, क्योंकि ऐसी डिटेल के लिए यू नीड इन डेप्थ नॉलेज। इसलिए अगर आप अपना घर खुद डिजाइन कर रहे हो एंड यू वांट टू नो इन डेप्थ डिजाइनिंग कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैंने क्रिएट किया है एक बेडरूम डिजाइन मास्टर कोर्स, जिसमें 11 डिफरेंट चैप्टर्स और 2 आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड कंटेंट है। बहुत सारे लोगों को इस कोर्स से हेल्प मिली है। तो अगर आप स्टूडेंट हो, डिजाइनर हो या अपना घर खुद डिजाइन करना चाहते हो, ये कोर्स आप सबके लिए है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब समझते हैं आपके स्पेस के लिए कौन से साइज का सिंक बेस्ट है। अगर आप किचन काउंटर टॉप के लिए सिलेक्ट कर रहे हो तो 24 इंचेस बाय 18 इंचेस साइज बेस्ट है। अगर बिग यूटेंसिल्स वॉश करने हैं तो सिंक की डेप्थ होगी 8 to 10 इंचेस एंड स्मॉल यूटेंसिल्स के लिए 7 इंचेस डेप्थ सफिशिएंट होगी। सिंक के मटेरियल की बात करें तो इसमें आपके पास मेजरली दो ऑप्शंस है। फर्स्ट, स्टेनलेस स्टील सिंक एंड सेकेंड, कंपोजिट मटेरियल सिंक, जिसमें 70 to 80% नेचुरल स्टोन जैसे क्वार्ट्ज एंड ग्रेनाइट को 20 to 30% एक्रेलिक और रेजिन के साथ मिक्स करके बनाते हैं। दोनों ही मटेरियल्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट कंपोजिट मटेरियल सिंक तभी सिलेक्ट करना जब आपका यूसेज काफ़ी लाइट हो, बिकॉज ये हाई मेंटेनेंस होता है, प्लस ये इजीली स्टेन भी हो जाता है। और हाई यूसेज के लिए स्टेनलेस स्टील सिंक बेस्ट ऑप्शन है। और अगर ये कंसिडर कर रहे हो तो उसे SS304 ग्रेड में ही लेना, वरना सिंक बहुत जल्दी रस्ट होने लगेगा। और सिंक की मिनिमम थिकनेस होनी चाहिए 1 mm to 1.25 mm। अब बात करते हैं फॉसेट की, जिसमें अगेन आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, वॉल माउंटेड फॉसेट और काउंटर टॉप फॉसेट। दोनों ही अच्छे ऑप्शंस है।
बट कौन सा इंस्टॉल करना है ये आपको पहले से डिसाइड करना होगा, क्योंकि सिविल स्टेज के टाइम पर ही आप प्लम्बर को कंसल्ट करके उसके हिसाब से पाइपिंग करवा सकते हैं। स्पेशली इन वाटरफॉल सिंक आपको काउंटर टॉप फॉसेट और अंडर काउंटर आरओ का टैप दोनों का प्रोविजन रखना होता है, उसका ध्यान रखना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हार्ड वाटर वाले एरियाज में अगर वाटरफॉल सिंक यूज़ करना चाहते हो और फ्यूचर में कोई इश्यूज भी नहीं चाहिए तो वाटर सॉफ्टनर ज़रूर लगवा लेना। अब ये सेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें सिविल वर्क शुरू होने से पहले ही डिसाइड करनी होती है, वरना बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। सबसे पहले सिंक की प्लेसमेंट। सिंक को प्लेटफॉर्म के सेंटर में रखो, कॉर्नर में नहीं। इसका फायदा ये होता है कि एक साइड आप स्पॉइल यूटेंसिल्स और दूसरी तरफ आप क्लीन यूटेंसिल्स रख सकते हैं। इससे वर्क फ्लो स्मूथ होगा। सिंक प्लान करते वक्त किचन का वर्क ट्रायंगल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जिसका मतलब है कि आपके किचन के सबसे ज़्यादा यूसेज वाले एलिमेंट्स यानी सिंक, रेफ्रिजरेटर एंड स्टव कंफर्टेबल डिस्टेंस पे होने चाहिए। बिकॉज रेगुलर कुकिंग में आपको ये तीनों एलिमेंट्स को एक साथ कंटिन्यूसली यूज करना होता है, और अगर आप इसमें से किसी एक एलिमेंट को भी डिस्टेंस पे रख देते हो तो ऐसे केसेस में आपको उसे यूज करने में काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और अगर आपको किचन सिंक को और फंक्शनल बनाना है तो आप ऐसी यूटेंसिल ट्रे यूज कर सकते हैं जिसका ड्रेन डायरेक्टली सिंक के ड्रेन के साथ कनेक्टेड होता है। ये इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, बट रेगुलर यूज यूटेंसिल्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। एक और चीज जो काफी लोग मिस करते हैं, ओवरहेड आरओ या अंडर काउंटर आरओ का प्रोविजन सिंक के पास रखना, वरना बाद में अगर आरओ लगवाने जाओगे तो काफी प्रॉब्लम्स होती है। इसीलिए सिविल स्टेज के टाइम पर ही उसके प्लम्बिंग पॉइंट्स करवा देना। और एक लास्ट प्लानिंग टिप, सिंक का एग्जैक्ट मॉडल पहले से ही परचेस करो, उसके बाद ही उसका कटिंग करवाओ। अगर आपने पहले अजम्पशन के बेसिस पे कटिंग करवा दिया और सेम साइज का सिंक नहीं मिलता तो ऐसे केसेस में आपका काउंटर कटिंग वेस्ट हो गया, पैसे भी वेस्ट हो गए। इससे अच्छा पहले से सिंक परचेस करो और उसके बाद ही कटिंग करवाओ। एक और चीज जो आप मॉड्यूलर किचन में ऐड कर सकते हैं टू मेक योर किचन मोर फंक्शनल, दैट इज टो किक स्टेप। इसकी हेल्प से अपर कैबिनेट्स को आप इजीली एक्सेस कर पाओगे। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके साथ एक और बात, अगर आपके घर में लेआउट, मटेरियल या कलर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं एक 1-to-1 वीडियो कॉल में, जहां मैं खुद आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करूंगी। कंसल्टेशन बुक करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सिंक के लिए ये है मेरे कुछ अनस्पॉन्सर्ड ब्रांड रिकमेंडेशंस। कैरिसल, हिंदवेयर, फ्यूचुरा, अनुपम, नीलकंठ और निराली, ये सब एस्टेब्लिश ब्रांड्स है जो डिसेंट वारंटी और क्वालिटी ऑफर करते हैं। अगर वाटरफॉल सिंक एक्सप्लोर करना है तो प्लांटेक्स एंड रूहे दोनों ही अच्छे ब्रांड्स है। बजट की बात करें तो गुड क्वालिटी ऐसे सिंगल बॉल सिंक 3500 रुपीज से स्टार्ट होता है, डबल बॉल 5000 रुपीज से, ग्रेनाइट कंपोजिट 9000 रुपीज से एंड वाटरफॉल सिंक्स 15000 रुपीज से। वर्क स्टेशन सिंक्स विद एक्सेसरीज जनरली 20,000 प्लस रेंज में होता है। ब्रांड सिलेक्ट करते वक्त एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि वारंटी कितने साल की है और उस ब्रांड का सर्विस सेंटर आपके सिटी में अवेलेबल है या नहीं। प्रेशर पंप लगाने की लोकेशन और प्रोडक्ट लिंक बताइए। प्रेशर पंप का आइडियल लोकेशन होता है आपके ओवरहेड टैंक और आपके घर के वाटर आउटलेट्स के बीच में। तो इसका मतलब है कि आपको प्रेशर पंप को प्लेस करना है आपके टेरेस पे या यूटिलिटी एरिया में, ताकि आपके घर पे आने वाले सारे वाटर आउटलेट्स में आपको यूनिफॉर्म प्रेशर मिल सके। एंड फॉर योर रेफरेंस मैंने कुछ सिलेक्टेड प्रेशर पंप्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हैं। Can you let me know if full body tile countertop will allow for an under mount sink? Yes, absolutely. आप काउंटर टॉप पे किसी भी मटेरियल, आइदर वो फुल बॉडी टाइल हो, क्वार्ट्ज हो या ग्रेनाइट हो, सबके साथ अंडर माउंट सिंक इंस्टॉल कर सकते हैं। How much pressure is needed in waterfall sink? If you live in a society where pressure is already high, do I still need the pressure pump? Yes, certainly. Waterfall sink के लिए minimum requirement होता है 40 to 70 psi और जनरली सोसाइटी वाटर्स में 30 to 35 psi ही प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो सफिशिएंट नहीं होगा आपके वाटरफॉल सिंक के लिए। इसीलिए आप वाटरफॉल सिंक परचेस करो उससे पहले आपके टैप वाटर का प्रेशर जरूर चेक करवा लेना। अगर आपका घर टॉप फ्लोर पे है तो प्रेशर नेचुरली कम हो जाता है, तो आपको प्रेशर पंप जरूर लगवाना होगा। आपका घर ग्राउंड फ्लोर या लोअर फ्लोर्स पे है और सोसाइटी का प्रेशर जनरली 40 psi के आसपास रहता है और वो कांस्टेंट है, तो आप प्रेशर पंप को स्किप कर सकते हैं। बट कांस्टेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस अगर मॉर्निंग में पीक आवर्स में प्रेशर ड्रॉप हो जाता है
तो ऐसे केसेस में वाटरफॉल सिंक अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर है तभी आप प्रेशर पंप को स्किप करना, अदरवाइज प्रेशर पंप मैंडेटरी हो जाएगा। तो अगर इस वीडियो से मैंने आपकी राइट सिंक सिलेक्ट करने में हेल्प की हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना और ऐसे इंटीरियर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। ये है हमारी कुछ प्रीवियस वीडियोस जो आपको अपने स्पेस का इंटीरियर डिज़ाइन करने में बहुत हेल्प करेगी। Keep designing beautiful spaces and I will see you in next video.